नमस्कार डॉक्टर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू सनफ्लावर डेंटल इंडस्ट्रीज़। एंड आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कॉमन एंड बेसिक टर्म्स इन ह्यूमन एनाटमी, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे एनाटमिकल प्लेन्स। लास्ट पार्ट जो था उसमें हमने डिस्कस किए थे डायरेक्शनल टर्म्स। आज पार्ट 2 में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एनाटमिकल प्लेन्स। सो स्टार्टिंग विद द सैजिटल प्लेन। Sagittal plane, vertical cut dividing the body into left and right sections. If it cuts directly down the center line, it's called the mid-sagittal median plane. अब मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको इसके बारे में बताऊं तो सजाइटल प्लेन वो होता है जो बॉडी को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है फ्रॉम द मिड लाइन, लाइक वन इज़ द लेफ्ट पार्ट एंड वन इज़ द राइट पार्ट। इतना क्लियर है। नेक्स्ट इज कोरोनल और फ्रंटल प्लेन। कोरोनल और फ्रंटल प्लेन वर्टिकल कट डिवाइडिंग द बॉडी इनटू फ्रंट एंटीरियर एंड बैक पोस्टीरियर सेक्शंस। लाइक हमारी जो बॉडी है उसमें एक ऐसा इमेजिनरी कट आप कीजिए, लाइक बॉडी का आगे का हिस्सा और पीछे का हिस्सा दोनों अगर अलग किए जाएं तो वो जो प्लेन है लाइक कोरोनल प्लेन, वो बॉडी को एज ए एंटीरियर पार्ट एंड पोस्टीरियर पार्ट में डिवाइड करता है। सैजिटल प्लेन राइट एंड लेफ्ट पार्ट, कोरोनल प्लेन एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पार्ट। नाउ ट्रांसवर्स प्लेन और एक्सियल प्लेन। हॉरिजॉन्टल कट डिवाइडिंग द बॉडी इनटू टॉप सुपीरियर एंड बॉटम इंफीरियर सेक्शंस। लाइक बीच में से कट कर देना, इमेजिनरी कट, जो कि बॉडी को टॉप सुपीरियर एंड बॉटम इंफीरियर सेक्शंस में डिवाइड करे। इमेज के थ्रू समझते हैं। ये एनाटॉमिकल प्लेन्स हैं जो मैंने अभी आपको बताए। लाइक सैजिटल प्लेन जो आप देख सकते हैं इसमें डिनोट किया गया है, जो कि लेफ्ट और राइट पार्ट में बॉडी को डिवाइड कर रहा है। ऐसे ही कोरोनल प्लेन जो है वो बॉडी को फ्रंट एंड बैक, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पार्ट में डिवाइड कर रहा है। ऐसे ही जो ट्रांसवर्स प्लेन है वो बॉडी को अपर एंड लोअर पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। एंड ये है मीडियन सैजिटल प्लेन। अब हम बात करेंगे बेसिक मूवमेंट टर्म्स की। लाइक फ्लेक्शन। फ्लेक्शन इज डिक्रीजिंग द एंगल बिटवीन टू बॉडी पार्ट्स, लाइक बेंडिंग योर एल्बो। जब आप अपनी एल्बो को ऐसे बेंड करते हैं तो वो जो उसके बीच में जो एक एंगल बन रहा है उसका वो डिक्रीज होता है। तो वो जो मूवमेंट हुई वो कौन सी मूवमेंट हुई? फ्लेक्शन। देन एक्सटेंशन, इंक्रीजिंग द एंगल बिटवीन द टू बॉडी पार्ट्स और स्ट्रेटनिंग ए जॉइंट। लाइक जो एल्बो आपने बेंड की, अभी आपने अपने हाथ को ऐसे पूरा खोल दिया, लाइक एल्बो पूरी खोल दी, तो वो किसमें, वो क्या हो गई अब? एक्सटेंशन। लाइक उसका एंगल इंक्रीज हो गया। देन एबडक्शन। Abduction is moving a limb away from the midline of the body. Like जो मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको मिडलाइन के बारे में बताया था, तो जो बेसिकली जो मिडलाइन होती है बॉडी की, उससे दूर अगर कोई चीज़ जा रही है तो हम उसे बोलेंगे एबडक्शन। लाइक लिफ्टिंग योर आर्म आउट टू दी साइड। लाइक जैसे नॉर्मली आप जब सीधे खड़े होते हैं, अब जब अपना हाथ आप ऐसे साइड की तरफ से ऊपर उठाएंगे तो वो आपकी मिड लाइन से दूर जा रहा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? एबडक्शन। ऐसे ही एडक्शन, जब आप दोबारा से अपने हाथ को नॉर्मल पोजीशन में लेकर के आएंगे रेस्टिंग पोजीशन में, तो टुवर्ड्स दी मिड लाइन, देन वो क्या चीज़ कहलाएगी? एडक्शन। साइमल्टेनियस है, लाइकली एबडक्शन इज अवे फ्रॉम द मिड लाइन एंड एडक्शन इज towards the midline movement of the limb. Then rotation, turning a bone around its own central axis.
लाइक जो भी कोई बोन है उसके खुद के एक्सिस के अराउंड उसे रोटेट करवाना, दैट्स रोटेशन, लाइक टर्निंग योर हेड साइड टू साइड। लाइक अपने हेड को अगर आप ऐसे एक तरफ दूसरी तरफ दोनों तरफ अगर ऐसे आप घुमाएंगे, दैट्स ओन एक्सिस पे वो रोटेट कर रहा है। लाइक वो उसकी पोजीशन थोड़ी चेंज हो रही है, वो जिस जगह पर है। लाइक आपका जो हेड है, आप जब उसे रोटेट करेंगे तो उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, वो अपने सेंट्रल एक्सिस पे टर्न हो रहा है। तो जब वो टर्न हो रहा है तो दैट्स कॉल्ड इज रोटेशन, रोटेशन मूवमेंट। नेक्स्ट इज प्रोनेशन एंड सुपिनेशन। palms facing down or backward is pronation versus palms facing up or forward is supination. होल्डिंग ए बाउल ऑफ सूप। लाइक अगर आपके जो हाथ होते हैं, बेसिकली जो पाम्स जो आपके होते हैं, उन्हें अगर आप मान लीजिए एक सरफेस पर आप रखिए। अब अगर आपका हाथ एकदम जैसे फ्लैट है, लाइक आपका जो पाम है वो टुवार्ड्स द सरफेस है, या जिसे हम कह सकते हैं कि आपकी जो फिंगर्स हैं, आपके जो नेल्स हैं वो ऊपर की तरफ अगर दिख रहे हैं, तो वो जो पोजीशन हुई वो हुई प्रोनेशन। अब अगर आप अपने हाथ को ऐसे उल्टा कर दीजिए जिसमें आपके नेल्स नहीं दिखाई दे रहे, सिर्फ आपकी फिंगर्स एंड आपका पाम ऊपर की तरफ दिखाई दे रहा है, तो वो कौन सी पोजीशन हुई? वो हुई सुपिनेशन। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में और टर्म्स हम डिस्कस करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।